राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है ब्लॉग जन्माष्टमी के दिन का। और गाइस, जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। और जन्माष्टमी के दिन जो है, मैं सुबह से ही लेके रात तक का वीडियो बनाना चाह रही थी इस बार, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। बाहर क्या, भागलपुर थोड़ा सा जाना पड़ा। तो सवेरे नहा धुआ के सुबह का जो है काम करके चले गए और लौटे दोपहर में। लेकिन अब जो है शरीर जैसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एकदम से, मतलब लगता है कि कितना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है गाइस। तो इसलिए जो है व्रत और उपवास जो है अब जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है। और अभी लगे ही आएगा हरितालिका तीज और जितिया पर्व आएगा, तो पहले से ही लगने लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा। और जन्माष्टमी का जो पूजा हम करते थे, हमको पूजा करना बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं एकदम बहुत ज़्यादा नियम धर्म से, उतना हमको नहीं आता है। लेकिन जितना कर पाते हैं हम वो करते हैं, और जितना भी करते हैं वो मन से करते हैं गाइज। हम मतलब कि एकदम शुद्ध मन से करते हैं। और हम कभी किसी का भी ना कभी बुराई चाहते हैं गाइज, और ना ही चाहते किसी का बुरा हो। भगवान सभी लोगों का कल्याण करे। और जो हमें दुख तकलीफ कष्ट देते हैं, हम तो उनके लिए भी कभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो है पूजा एकदम शुद्ध मन से करते हैं गाइज। मगर जितना हो पाता है उतना ही कर पाते हैं। जितना सजाना चाहते हैं वो तो मेरा पूजा घर तो अभी सज भी नहीं पाता है। और जितना भी होता है अच्छे से कर लेते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदवा दिया जाता है। यानी कि मेरे जो हैं प्यारे पति देव जी वो सारा सामान दिलवा देते हैं। थोड़ा बहुत करके ही दिलवा देते हैं, लेकिन दिलवा देते हैं। और एक ये अंतर पड़ा है कि जैसे पहले बच्चों लोग को स्कूल कभी लाने पहुंचाने तो बहुत कम जाते थे, लाने जाते थे, बाहर जाते थे। और एकदम लगातार कोरोना के बाद से जो घर में बंद हैं, घर में तो सारा काम करते हैं, लेकिन घर में रहने से घर का पता नहीं क्या हुआ है कि अब हम बाहर जो है बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। ना ठंडा बर्दाश्त कर पाते हैं, ना गर्मी, और लगता है कहीं नहीं जाएं, बस घर में ही रहें। तो इसी तरह से जितना हो पाता है उतना हम पूजा पाठ कर लेते हैं। और एक दिन पहले, जन्माष्टमी के एक दिन पहले मार्केट गए तो कुछ समझ में नहीं आया। और 15 अगस्त को तिरंगा वाला ड्रेस बनाए थे तो बहुत सुंदर बना। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ लेकिन बना बहुत सुंदर। तो जन्माष्टमी वाले दिन हम सोचे थे अपने से ही लड्डू गोपाल जी का वस्त्र बनाएंगे, और लेकिन मौका नहीं लगा। और इतना ज़्यादा गर्मी था कि आने के बाद तो होश ही नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जो है बहुत दोपहर से लेके शाम तक तो लेटे ही रह गए, नहीं उठ पाए। फिर शाम में अच्छे से शैम्पू करके नहा उहा के उसके बाद ये पूजा शुरू करने के लिए गए। तो सब कुछ जो है सजाना जो देख रहे हैं डेकोरेशन, ये तो सब अनीसा बाबू कर दी थी। और वो भी थक गई थी तो वो सो गई। और फिर हम उठे तो उस समय से फिर 12 बजने का इंतज़ार किए। और जैसे ही 12 बजा तो फिर जो पूजा आप देख रहे हैं इस तरह से ही पूजा किए। तो अब चलिए बताते हैं कि क्या क्या किए। और जो कुछ ऐसा वाला पूजा हम, ये जो जन्माष्टमी का पूजा है, ये हम पहली बार किए हैं। बहुत से लोगों को करते हुए देखे, वीडियो में ही देखे, तो करते हुए देखे, अच्छा लगा। खीरा रख के और खीरा से जो भगवान जी को जन्म कराया जाता है, ये वाला पूजा जो है हम वो पहली बार किए हैं। तो जो भी भूल चूक होगा प्रभु माफ़ करेंगे, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए अब क्या क्या पूजा में किए हैं वो भी बताते हैं गाइस। जन्माष्टमी के एक दिन पहले गए थे मार्केट, तो ये बांस वाला डलिया लाए, रंगीन, बड़ा ही सुंदर। और उस दिन बहुत सारा डलिया बिक रहा था, वो चौकोर वाला,
क्योंकि यहाँ पे बिसहरी पूजा भी होता है, तो उसका जो डलिया भराता है तो वहाँ रंगीन और सादा ये दोनों तरह का डलिया जो है लेडीज लोग ले रही थी। तो सब वो चौकोर वाला ले रही थी और हमको जन्माष्टमी के लिए लेना था, तो हम ये वाला रंगीन वाला डलिया लिए और ये बड़ा सुंदर लग रहा था। तो फिर ये बांस का डलिया लिए और इसको दिन में ही धो के, धूप था, दिन में ही धो के अच्छे से सुखा दिए थे और पूरा सूख गया। तो फिर शाम के टाइम में, शाम से भी और ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसके बाद इस डलिया में एक चुनरी वाला कपड़ा बिछा दिए और ऊपर से थोड़ा सा फूल। और गेंदा का फूल तो इतना महंगा हो गया हम लोगों के लिए कि एक लड़ी भी खरीदना मुश्किल हो गया। जो कि गेंदा 20 रुपया का आता था वो उस दिन 50 का मिला, और एक रजनीगंधा लिए वो तो 15 का ही मिला, उसमें तो सिर्फ धागा ही धागा रहता है। तो उसी में से थोड़ा सा गेंदा फूल निकाल के उसको थोड़ा सा तोड़ के डलिया में चुंदरी बिछा के फूल डाल के और प्रभु का सारा कपड़ा जो है, वस्त्र जो है उतार के और उनको उसमें सुला दिए और साइड में एक खीरा रख दिए। तो जैसा कि उन लोगों को वीडियो में देखते थे कि अगर आपको डंडी वाला खीरा मिले तो बहुत शुभ होता है। और देखिए प्रभु का संजोग की जो मेरे हस्बैंड वही सारा सामान लाते हैं, वो जो फल लाए तो उसमें एक खीरा वैसा ही था। तो और जो है मन खुश हो जाता है और बहुत खुशी से पूजा करते हैं। और पूजा करने के टाइम जब उठे और उस समय से लेकर रात तक जो किए, हम थोड़ा सा भी थकावट नहीं हुआ, और बस सिर्फ गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन बहुत अच्छे से कर लिए। तो फिर उसमें प्रभु को लिटा दिए और उसमें खीरा को रख के और ऊपर से फूल से ढक के और फिर एक चुनरी से ढक दिए। और उसके बाद 12 बजने का इंतज़ार किए और जैसे ही 12 बजा उसके बाद फिर घंटी बजाए, प्रभु को उठाए और फिर उनका स्नान कराए। तो पहले दूध से कराए, दही नहीं ला पाए थे गाइस, तो दूध से कराए और गंगा जल से कराए और लाल वाला जो रोली चंदन होता है उससे कराए, अष्टगंध चंदन से कराए। लेकिन इस बार मेरा उतना अच्छा निकला नहीं, जहाँ अच्छा सामान पूजा का मिलता है वहीं से लाए थे, लेकिन अब जो है मार्ट से लाएंगे, तो इसलिए उस सब से स्नान कराए। और फिर जो भागलपुर गए थे तो वहीं से नया वाला वस्त्र लाए, तो इस बार ऑरेंज कलर का लाए। और जो पहले बड़ा बड़ा ले आते थे तो इस बार थोड़ा सा छोटा ही ला पाए। और जब कभी कुछ भी लाने का मौका मिलता है तो ले आते हैं, तो वो हरा वाला जो घास होता है बिछाने के लिए, वो बहुत दिन से ला के रखे थे, उसको जन्माष्टमी के दिन ही निकालना था। तो फिर बच्चा लोग 15 अगस्त को निकाल दिया वो लोग। और एक गौ माता लाए जो कि मेरे पास नहीं था। और ये मोर का पंखा लाए, पंखा मोर का खरीद लिए। खरीदने के बाद पता चला कि ये तो ठगा गए, क्योंकि मार्केट में जन्माष्टमी का दिन था तो बहुत सारा पंखा बिक रहा था। तो ये जो पंखा हम लिए, इसको बाद में गौर किए कि एक ही मोर पंख से किसी बना दिया गया है, टूटा हुआ से। तो अब जो है दुकान में देखेंगे, खोज के लाएंगे। ऐसे तो ये भी मोर पंखा ही है, इसको भी रखेंगे, लेकिन और जो चारों तरफ से मोर पंख से बना हुआ रहता है उसको ढूंढ के लाएंगे। वही देख के खरीदे थे, लेकिन गाइस ठगा गए। तो ये प्रभु का वस्त्र लाए, गौ माता लाए, और पहले से कुछ माला वगैरह खरीद के रखे थे। एक नया माला था तो वो माला पहनाए। और भगवान का जो है छोटा छोटा सा जो है पैंट, वो हम इस तरह का सिलाई करके रखे थे, जिसमें प्रभु का बनाते थे ना ड्रेस, तो मैचिंग का पैंट भी बना लेते थे, दोनों तरफ डोरी बांध के पहना देते हैं। तो वो कपड़ा पहनाने से पहले पहनाना चाहिए था, लेकिन उसको हम बाद में पहनाए हैं। और फिर उसके बाद मार्केट जाते हैं, भूल जाते हैं। मेरा पूजा का इत्र जो है खराब हो गया है, वो भी ख़त्म हो गया है गाइस, ख़त्म हो गया है, तो वो भी नहीं ला पाए। और जैसे भी होता है तो इस तरह से प्रभु को तैयार कर दिए। और उसके बाद वहाँ साइड में टेबल पे साइड में रख के पूजा किए। तो भोग के लिए मार्केट से ही लाए थे मुरब्बा और इनरसा लाए थे, और फ्रूट तो यहीं से लाए थे, खीरा और अमरूद। तो वही सब चढ़ाए भगवान को, खीरा, अमरूद और इनरसा, मुरब्बा और सेव बुनिया भी मंगा के रखे थे। तो इतना चीज़ भोग लगाए और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाए।
और क्योंकि हम मलाई से ही मक्खन हर साल निकालते थे, मलाई से मक्खन निकाल के तो ज़रूर चढ़ाते थे, तो इस बार मेरे मलाई से मक्खन नहीं निकला, तो जैसा भी हो पाया उसमें थोड़ा सा चीनी डाले, क्योंकि वीडियो में दिख नहीं रहा है कि क्या क्या डाले, तो इसलिए सब चीज़ बता रहे हैं। तो मक्खन वाले ग्लास में थोड़ा सा चीनी डाले और थोड़ा सा केसर डाले, और फिर एक गिलास में दूध डाले, उसमें भी केसर डाले, और सब में तुलसी का पत्ता डाले, और जल, शुद्ध जल जो मेरे घर का है वो प्रभु के लिए रखे। और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी और भी प्यारे लग रहे हैं गाइस। और ये जो लटक रहा है झूला के ऊपर, ये है सेब है, आम है, अनार है, बड़ा ही सुंदर है। और हम इसको छू के लिए भी तो हमको लगा ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये थर्मोकोल से बना हुआ है, झालर के जैसा है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। झूला मेरा और अच्छा लगने लगा है। तो यही सब प्रभु को सब कुछ चढ़ाए और अच्छे से पूजा किए। और एक बार ये हम चांदी का पान इसको खरीदे थे अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन जैसा कि मेरा बजट हमेशा ही कम रहता है, तो हम बस पान का पत्ता खरीद पाए थे और सुपारी जो है आज तक नहीं खरीद पाए, क्योंकि ये पान का पत्ता खरीदने से बहुत साल हो गया, बहुत साल पहले ही खरीदे थे। और किसी पूजा पाठ में अगर देखे होंगे तो दीपावली में रखते हैं, अगर नज़र आया होगा तो, क्योंकि ये बहुत दिन से है, पुराना है, लेकिन न्यू के जैसा ही है। लेकिन सुपारी आज तक नहीं खरीद पाए हैं, तो उसी को चढ़ाए। और माता हाँ, तो फिर जो सिक्का से जो खीरा को काटते हैं, तो फिर हम वो सिक्का नहीं लिए, क्योंकि पैसा है तो खर्च हो जाएगा आज न कल, तो इसलिए हम वैष्णो देवी में जो चांदी का सिक्का मिला था जब गए थे, तो वो छोटा सा है, उसको नज़दीक से कभी दिखाएंगे। तो वैष्णो देवी वाला जो चांदी का सिक्का है उसको एक रखे और उसी से हम जो है खीरा को काटे हैं गाइस। तो इस तरह से मेरा पूजा हुआ। और इस कटोरी में है बादाम, काजू और मखाना, ये तीनों चीज़ इसमें है। और प्लेट में जैसा कि बोले अमरूद, खीरा और इनरसा है और मुरब्बा है और सेव और बुनिया है। और ये गिलास में वही, एक में जो मक्खन निकाले थे वही है, और एक में दूध है और एक में जल है। और ये 2 बांसुरी है, एक तो ऐसे ही है, उसको गोटा से लेस से सजाएंगे कभी भी, क्योंकि सब पूजा करने के बाद सब सामान को समेट के रख देते हैं। मेरे पूजा घर में तो ये सब सामान रखेंगे खराब हो जाएगा, तो इसलिए जो है बीच में मौका नहीं मिल पाता है सरियाने का। तो फिर ये चीनी डाल रहे हैं, चीनी, और फिर थोड़ा सा डिब्बी से केसर डालेंगे।
जन्माष्टमी का पूजा पूरा करने के बाद वहाँ पे ही प्रभु को झूला पे ही रहने दिए कुछ देर के लिए, और जो भी प्रसाद चढ़ाए थे उसके ऊपर चुनरी जो था वही पतला वाला उसको ढक दिए, या फिर बांस वाला डलिया जो है उसमें से फूल खाली करके उसको भी उलट के झाँप के उसको ढक के वहीं पे रहने दिए। और फिर मेरा मन नहीं माना कि हम सो जाएं, क्योंकि पहले कुछ न कुछ मिठाई तो बना ही लेते थे, आजकल इधर कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। इस वाले जो ऑपरेशन से है मेरा पूरा शरीर चेंज हो गया है, मेरा सब कुछ चेंज हो गया है। तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो हमको लगा भगवान के लिए मिठाई वगैरह तो अब बना ही नहीं पाते हैं, तो जो उनका भोग है वो बनाते हैं। तो उसके लिए बनाए खीर, पूरी और बिना लहसुन प्याज का आलू वाला सब्जी। बहुत अच्छा बना गाइज। रात को ही बनाए, जो टाइम अभी दिखाए आपको उस टाइम पे बनाने गए तो खीर बनाए। और जब प्रभु के लिए कुछ बनाइए तो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा एनर्जी भी आ जाता है और अच्छे से सब कुछ बन जाता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। तो फिर ये हम खीर बनाए और पूरी बनाए और आलू का सब्जी बनाए, जो कि बहुत अच्छा से बना। और ये सब करते करते मेरा जो है सुबह हो गया।
उबला हुआ आलू को एक बर्तन में डाल के और उसमें 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, नमक, सब्जी जितना है उस हिसाब से नमक और हल्दी, मिक्स सब्जी मसाला और गरम मसाला, और धीरे धीरे मेरा सामान अब ख़त्म हो रहा है तो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर नहीं था, और किचन किंग मसाला डाल के और सबको अच्छे से मिला दिए। और तेल में थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्ची, 1 तेज़पत्ता देके तड़का लगा दिए। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बना था। तो इसी तरह से बनाए और ये सब करते करते तो सुबह हो गया। खीर, पूरी, आलू का सब्जी बन गया। उसको एक प्लेट में निकाल के, जो पूजा के लिए है वो ऐसा ही थाली है लेकिन वो एक नया थाली है वो है, तो उसमें ही एक पूरी, खीर और सब्जी ले जाके प्रभु को खिला दिए और उनका मुंह पोंछ दिए, जल पिला दिए। और इस तरह से जन्माष्टमी का पूजा जो है बहुत ही श्रद्धा भाव से हम कर लिए हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग में बस यही सब था। प्रभु की कृपा हम सभी लोगों पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमारे बाल बच्चों पे बना रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।